नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधा आरकेएस में। आज हम आपके लिए एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी। आज की हमारी कहानी है 4 मित्र की। एक नगर में 4 मित्र रहा करते थे। लोहार, बढ़ई, सोनार और राजा। इन चारों में बहुत मित्रता थी। चारों विवाह के उम्र के हुए तो राजा के पुरोहित उन चारों के लिए लड़कियां देखने लगे। पुरोहित एक नगर में जाता है तो देखता है कि 4 कन्याएं बहुत ही प्रेम से रहती हैं। जहाँ जाती हैं साथ जाती हैं। पुरोहित ने उनके बारे में सब कुछ पता किया तो उन्हें पता चला कि वे चारों भी रानी, लोहारीन, सोनारीन, बढ़ई स्त्री हैं। पुरोहित उनके माता पिता से मिलकर चारों कन्याओं का विवाह इन चारों मित्रों के साथ तय कर दिया। उन चारों का विवाह यथाविधि संपन्न हो गया और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन रानी राजा को देखकर हंसने लगी। राजा ने कहा, क्या हुआ रानी? रानी ने कहा, जाने दीजिए राजा जी, आपको बुरा लग जाएगा। राजा ने कहा, रानी हमें वो बात बताइए जिसकी वजह से आप हंस रही हैं। रानी नहीं नहीं करती रही, लेकिन राजा हठ करने लगा। तब रानी कहती है कि राजा आप तो मेरे पिताजी के नौकर जैसे मुझे दिखाई पड़ते हैं। राजा ने रानी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे बहुत बुरा लगा। वह दूसरे दिन प्रातःकाल वह अपना पोटरी बांधकर अपने मित्रों के पास जाता है और कहता है कि चलो मित्र, हम सभी परदेश चलते हैं। सभी कहते हैं, मित्र तुम तो राजा के पुत्र हो, तुम्हें क्या दुख हो गया जो तुम परदेश जाना चाहते हो? तो वह सारी बात बता देता है और उसके साथ चलने की जिद करता है। सभी तैयार हो जाते हैं। वे चारों परदेश जाने लगते हैं। तभी उन सभी की पत्नियां उन सभी को मनाकर वापस ले जाने के लिए आती हैं। चारों कहते हैं, अब 12 वर्ष के बाद ही हम वापस लौटेंगे। वे चारों कहने लगती हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे। वे सभी मना कर देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वे चारों अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगती हैं और उन चारों मित्रों के सामने आम का पेड़ बनकर खड़ी हो जाती हैं कि जैसे ही आम खाने के लिए वे सभी पेड़ पर चढ़ेंगे तो वे हमारे वश में हो जाएंगे। वे चारों समझ जाते हैं। वे उन पेड़ों को अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं। वे सभी थोड़ा निराश होती हैं। फिर वे विशाल नदी में परिवर्तित हो जाती हैं और उन चारों मित्रों के रास्ते में आ जाती हैं। लेकिन वे चारों मित्र सब कुछ समझ जाते हैं और नदी को लांघते हुए पार हो जाते हैं। पार होते ही देखते हैं कि वहाँ कोई नदी नहीं है। वे मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें थकान महसूस होने लगता है। तभी सभी स्त्रियां फिर वहाँ से कुछ दूरी पर जामुन का पेड़ बनकर खड़ी हो जाती हैं। वे सभी जामुन के पेड़ को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जामुन के पेड़ के सामने वे लोग जाने लगते हैं। जामुन अपने आप ही गिरने लगता है। उन लोगों को आश्चर्य होता है। फिर वे लोग जामुन के पेड़ को भी अनदेखा कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे सभी स्त्रियां अपनी असली रूप में आ जाती हैं। उन्हें जाते देखकर रोने लगती हैं। वे सभी उन्हें समझाकर घर भेज देते हैं और आगे बढ़ते हैं। शाम हो जाता है तो सभी खाना निकालते हैं। तभी एक राक्षस चिल्लाते हुए उन सभी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी राजा अपना धनुष निकालकर उस राक्षस को तीर मारता है कि वह राक्षस बहुत दूर जाकर गिर जाता है। तब राजा अपने मित्रों को कहता है कि मैं जा रहा हूँ, अपना बाण लेकर आता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वे लोग कहते हैं ठीक है। राजा चला जाता है। रात हो जाती है, वो नहीं लौटता है। राजा के लिए खाना अलग कर देते हैं और सभी मित्र खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाता है, राजा वापस नहीं आता है। वे तीनों राजा के लिए दतवन और खाना अलग कर देते हैं और वहीं पर टांग देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें 2 रास्ता दिखाई पड़ता है, एक 6 वर्ष का और एक 12 वर्ष का।
लेकिन 6 वर्ष के रास्ते में खतरा था, इसलिए वे लोग उस रास्ते में बहुत सारा कांटा डाल देते हैं ताकि कांटों को देखकर राजा इस खतरनाक रास्ता में ना जाए। और वे लोग 12 वर्ष वाले रास्ते पर चले जाते हैं। राजा अपना बाण लेकर आता है तो देखता है कि उसके लिए खाना और दतवन रखा हुआ है और उसके मित्र आगे बढ़ चुके हैं। वह दतवन कर खाना खा लेता है और आगे बढ़ जाता है तो उसे भी 2 रास्ते दिखाई देते हैं, एक 6 वर्ष वाला और दूसरा 12 वर्ष वाला। वह सोचता है कि मेरे मित्र 12 वर्ष वाले रास्ते पर गए होंगे, इसलिए 6 वर्ष वाले रास्ते पर कांटा डाल गए हैं। मैं 6 वर्ष वाले रास्ते से जाऊंगा तो उन लोगों से भेंट हो पाएगी। और राजा 6 वर्ष वाला रास्ता में कांटा हटाकर चल पड़ा। राजा चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाता है। वहां एक घर दिखाई देता है। राजा वहां पानी पीने के लिए चला जाता है। उसे वहां एक सुंदर सी लड़की मिलती है। मृग के जैसे उसके आँख थे, बादल जैसे घने बाल, वो भी सोने के बाल थे। उसे जो देखता वो देखता ही रह जाता। राजा उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह भी राजा को देखकर राजा पर मोहित हो गई। राजा ने पूछा, क्या मुझे पानी मिल सकता है? उसने कहा, जी हाँ। वो राजा को पानी देती है और राजा को बैठने कहती है। वह राजा से कहती है, आप यहाँ से शीघ्र ही चले जाइए, नहीं तो मेरी माँ आपको मार देगी। मेरी माँ एक राक्षसी है, वह यहाँ आने वाले सभी व्यक्तियों को मारकर खा जाती है। राजा कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। वह बोली, मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन यहाँ आपकी जान को खतरा है, इसलिए आप यहाँ से जाइए। राजा कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। शाम होने लगता है, राक्षसी के आने का वक्त हो रहा था। वह राजा से कहती है, मैं आपको कहीं छिपा देती हूँ। राजा कहता है, पहले तुम अपना नाम बताओ। तब वह अपना नाम मृगना बताती है और वह राजा से उसका नाम पूछती है। राजा अपना नाम उसे पारस बताता है। मृगना राजा को मक्खी बनाकर छिपा देती है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है, बेटी, मनुष्य की गंध आ रहा है, कोई मनुष्य आया है क्या? तब उसकी बेटी कहती है, हे माँ, मैं भी तो मनुष्य हूँ, मुझे ही खा लो। तब माँ कहती है, मैं सभी को मार सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को नहीं। वह चुपचाप सो जाती है। सुबह होते ही वह फिर शिकार की तलाश में निकल पड़ी। मृगना ने फिर राजा को इंसान के रूप में परिवर्तित कर दिया। तब राजा ने पूछा कि इस घड़े में क्या है जो तुमने इसे इतना संभाल कर रखा है? मृगना ने बताया कि यह घड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें मेरी माँ के प्राण बसते हैं। राजा बोला, अच्छा, अगर यह घड़ा फूट जाए तो क्या होगा? मृगना बोली, मेरी माँ की मृत्यु हो जाएगी। राजा बोला, ऐसी बात है। राजा मौका देखते ही घड़ा को पटक कर फोड़ देता है। राक्षसी चिल्लाती हुई आती है और तड़पते तड़पते मर जाती है। मृगना रोने लगती है। राजा उसे समझाता है और उसे विवाह कर लेता है। राजा मृगना से एक वचन मांगता है। मृगना कहती है, कैसा वचन? राजा कहता है कि आप कभी भी सरोवर में स्नान करने ना जाइएगा। रानी कहती है, ठीक है। रानी मृगना एक दिन भूलकर सरोवर नहाने चली जाती है। उसका एक बाल टूट जाता है। वह उसे पीपल के पत्ते में टीप कर सरोवर में बहा देती है। वह पीपल पत्ता बहता हुआ दूसरे राज्य में चला जाता है। जहाँ तक वह सरोवर फैली थी, उस राज्य का राजा का बेटा सरोवर नहाने गया था। उसे वह पीपल का पत्ता मिलता है। वह उस बाल को देखता है और सोचता है, जिसका बाल इतना सुंदर है, वह कितनी सुंदर होगी। वह अपने महल लौट आता है और अपनी माँ से बोलता है कि हमें इस बाल वाली लड़की से विवाह करना है। राजकुमार की माँ कहती है, इस लड़की को हम लोग कहाँ ढूंढेंगे? वह खाना पीना छोड़ देता है। सभी परेशान हो जाते हैं। राजा पूरे राज्य में घोषणा कर देता है कि सोने के बाल वाली राजकुमारी को जो लेकर आएगा
उसे हम अपना आधा राजपाट दे देंगे। सभी लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी उस सोने की बाल वाली राजकुमारी को ढूंढ नहीं पाते हैं। तब एक बुढ़िया आती है और कहती है कि मैं उस राजकुमारी को ढूंढ कर लाऊंगी। उसके लिए मेरे लिए एक उड़न खटोला बनवा दीजिए। राजा उड़न खटोला उस बुढ़िया के लिए बनवा देता है और कुछ धन देकर उसे विदा करता है। बुढ़िया उड़न खटोला से कहती है, चल रे उड़न खटोला, मुझे 7 समंदर पार ले चल। उसके इतना कहते ही उड़न खटोला उसे उड़ाकर ले जाने लगता है। तब वह नीचे देखती है कि जंगल में एक बहुत सुंदर सा घर है। वह वहां उतर जाती है और छुपकर उस सोने के बालों वाली मृगना को देख लेती है। वह सोचने लगती है कि किस तरह वह मृगना का विश्वास जीतेगी। तब उसके कुटिल दिमाग में एक तरीका सूझता है। वह रोती चिल्लाती हुई उस घर में घुस जाती है और कहती है, अरे बिटिया, मेरी बेटी कहाँ गई? उसे क्या हुआ? मृगना कहती है, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती हूँ। तब वह बुढ़िया कहती है, मैं तेरी माँ की माँ हूँ, तेरी नानी हूँ। मृगना उस पर भरोसा कर लेती है और अपनी माँ की मृत्यु के बारे में बता देती है और वे दोनों रोने लगते हैं। फिर शाम हो जाता है। राजा घर आता है। तब मृगना उसे बताती है कि ये मेरी नानी है। राजा को थोड़ा शक होता है, लेकिन वह मृगना का हेल मेल देखकर चुप हो जाता है। कुछ दिन बीत जाता है। वह बुढ़िया कहती है कि एक बात बताओ बेटी, तुम्हारी पति की जान कहाँ बसती है? मृगना कहती है, मुझे नहीं पता है नानी। वह बुढ़िया उसे कहती है, तुम उसकी पत्नी हो और तुम्हें इतना भी पता नहीं है? वह मृगना को भड़काती है और कहती है कि आज तुम अपने पति से ज़रूर पूछना। मृगना रात होते ही अपनी पति से पूछती है। राजा कहता है, तुम मेरे मृत्यु का रहस्य जानकर क्या करोगी? मृगना जिद पर अड़ जाती है। राजा कहता है, मेरे प्राण झाड़ू में बसता है। मृगना अपनी नानी से कहती है, मेरे पति के प्राण झाड़ू में बसते हैं। बुढ़िया झाड़ू को जला देती है, लेकिन राजा को कुछ नहीं होता है। तब बुढ़िया कहती है कि मैं जानती थी तुम्हारा पति तुझसे झूठ बोल रहा है, और फिर वह मृगना को उसके पति के विरुद्ध भड़काने लगती है। मृगना आग बबूला हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की कहानी हमारी दूसरी वीडियो में आएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में